हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज बात करेंगे इन 30 डेज में कैसे हम यूपी टेट क्लियर करें। तो आप इन 30 डेज में भी यूपी टेट क्लियर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें। तो आप डीमोटिवेट मत होइए कि अब हमारे पास समय कम है, हम पढ़ाई कैसी क्या करें। तो मैंने पहले भी अपना यूपी टेट सी टेट क्लियर किया हुआ है, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि यूपी टेट को कैसे इन 30 डेज में क्लियर करें। तो चलिए आइए जानते हैं कि यूपी टेट को इन 30 डेज में कैसे क्लियर करें। तो सबसे पहले जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पता होने चाहिए कि जो प्राइमरी की तैयारी कर रहा है, जूनियर की कर रहा है, उन्हें दोनों के सब्जेक्ट पता होने चाहिए। जो केवल प्राइमरी की तैयारी कर रहा है, मैं तो अभी तो ओनली प्राइमरी का ही बेस बना के प्रिपरेशन कर रही हूँ कि प्राइमरी में ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकूं। तो मैं अपनी प्राइमरी की ही स्ट्रेटजी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट पता होने चाहिए कि यूपी टेट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो यूपी टेट प्राइमरी 1 to 5 में 5 सब्जेक्ट हैं। एक तो बाल विकास हो गया, दूसरा पर्यावरण हो गया, तीसरा मैथ हो गया यानी कि गणित हो गया, चौथा हो गया भाषा फर्स्ट में हिंदी, और भाषा सेकंड में संस्कृत या इंग्लिश। दोनों में से कोई एक आपको चूज करनी थी, जो कि आपने चूज कर ली होगी। तो मैंने तो संस्कृत चूज की थी क्योंकि वो हिंदी से थोड़ा मिलती जुलती है। तो सबसे पहले आपको इन सब का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। जैसे कि बाल विकास में सबसे पहला टॉपिक आ जाता है बाल विकास ही, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने हैं, यानी कि उसको पढ़ना है। पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। आपको ज्यादा किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इतने कम समय में हम ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। तो आपको ये नहीं करना है। आपको एक बुक पढ़नी है, उसको ही 2-3 बार रिवीजन करना है, ना कि आपको 50 बुक पढ़नी है एक बार में। तो आप एक बुक पढ़िए, आप चाहे कोई ले लीजिए। मैं तो प्रेफर करूंगी कि यूथ के जो मॉडल पेपर हैं वो सबसे बेस्ट रहते हैं, क्योंकि उससे ही मैंने भी क्वालिफाई किया हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले यही करना है आपको। फिर इसके बाद में सीडीपी हो गया। आप सभी सब्जेक्ट को ऐसे लेके चल सकते हैं कि अभी 30 डेज हैं। अगर आप टू टॉपिक भी डेली कवर करेंगे ना, 2 टॉपिक, तो भी आप इन 30 डेज में टॉपिक भी कवर कर लेंगे अच्छे से। क्योंकि जो आपका सिलेबस दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर पढ़ेंगे ना तो सबसे बेस्ट रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रैक्टिस करेंगे। मेन यहाँ पे आता है कि आपको 1 मॉडल पेपर जरूर लगाना है। जैसे कि कोई मॉडल पेपर आप चाहे दुकान से परचेज कर लीजिए, चाहे टेक्स्ट बुक में भी 1 रुपए का आता है, 1 रुपए में शायद 1 दिन के लिए मिलता है, ऐसा कुछ मुझे आइडिया नहीं है। मैंने शायद यूट्यूब में देखा था, एक लोग बता रहे थे, वो मैं बता रही हूँ। बट अगर आप परचेज कर सकते हैं शॉप से तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप बुक से अगर करेंगे ना तो वही एग्जाम वाली फीलिंग आएगी, OMR में आप फिल करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो इसलिए आप उससे प्रिपरेशन करिए। तो सबसे जितना प्रैक्टिस करेंगे सबसे बेस्ट वही रहेगा। अब हम लोगों के पास समय कम है, इसलिए आपको जितने से जितना, क्योंकि आप कम समय है, अगर सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 8-9 घंटे लग के अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो इसलिए अब हमारे पास समय कम है, बट इस कम समय में भी हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके यूपी टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग सुपर टेट में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो पाए। तो आप ज्यादा से ज्यादा, अगर आप कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप मेरे कहने पर इतना कर लीजिए कि यूथ के जितने प्रीवियस ईयर हैं आप अगर उनको ही पढ़ लेंगे ना, आपको ये नहीं करना यूथ की प्रीवियस ईयर ओनली एक क्वेश्चन दिया गया है तो एक आंसर लगा लिया बस खत्म कर दिया, नहीं, उसके चारों ऑप्शन को अच्छे से, क्योंकि यूथ में नीचे व्याख्या भी दी जाती है, तो आपको उसे भी अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने उसी से अच्छे से पढ़ लिया ना तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप यूपी टेट इजी तरीके से निकाल सकते हैं। कोई आपको उसमें फेल नहीं कर सकता है अगर आप अच्छे से, अगर आपने वो मॉडल पेपर लगाए, क्योंकि मैंने भी लगाया तो मुझे आइडिया, मैंने उसी से पूरा पढ़ लिया था क्योंकि मेरे पास समय कम था इस वजह से। तो ऐसे अगर आपको प्रिपरेशन करेंगे तो आप अपना बेस्ट कर पाएंगे, यूपी टेट अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, जिससे कि आने वाली सुपर टेट में आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो मैं तो अपनी स्ट्रेटजी इसी तरह बनाई है मैंने, और इसी तरह मैं पढ़ रही हूँ। मेरा क्वालिफाई है तो मुझे इतना डर नहीं लग रहा है, बट जो अभी न्यू स्टूडेंट हैं तो उन्हें डर लग रहा है कि थोड़ा होता है हेजिटेशन। मैंने भी फर्स्ट टाइम दिया था तो मेरे अंदर भी घबराहट थी, कैसे क्या होगा, कैसे क्या निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम निकालना ही थोड़ा
हेजिटेशन वाला काम होता है, थोड़ा डर लगा रहता है। तो इसलिए आप डरिए नहीं, निश्चिंत होकर अच्छे से पेपर दीजिए जाके। ज़्यादा हुआ नहीं आता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आता है, तो इतना भी नहीं कह सकते ज़्यादा इजी आता है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो वो आप पढ़िए, अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। इन 30 डेज में भी आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैंने तो अपना थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी बनाई हुई है, और कल से मैं सोच रही हूँ क्यों ना खुद जो चीज़ें पढ़ती हूँ, जो यूपी टेट में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसका भी वीडियो बनाने लगूँ। तो मैं कल से भी एक वीडियो जरूर डाल दिया करूँगी। 30 क्वेश्चंस का चाहे डालूँ, पर डालूंगी जिससे आप लोगों की भी हेल्प हो सके और मेरा भी रिवीजन हो सके। तो मैं सीडीपी से रिलेटेड डेली का डेली 30 क्वेश्चंस डालूंगी, और वही मैंने थोड़ा प्लान कर रखा है कि जो मैं पढ़ूंगी वो चीज़ें डिस्क्राइब भी कर दूंगी, जिससे मुझे भी क्लियर हो जाएगा और आप लोगों की भी शायद कुछ हेल्प हो सके, जिससे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके यूपी टेट में आए और जो आप अच्छे से उसको करके आएँ। तो अगर नेक्स्ट वीडियो कल मैं शेयर करूंगी, तो अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।